हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आकाश पुंडीर और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विटामिन से संबंधित। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। विटामिन की परिभाषा। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक है। यह भोजन का अवयव है जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं, यानी कि खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उनसे विटामिन हमें मिल जाते हैं। विटामिन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं जिसकी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विटामिन की खोज करता थे फंक और उन्होंने उसकी खोज की थी 1911 में। अब बात करते हैं विटामिन के प्रकार। तो विटामिन ए, विटामिन बी कंपाउंड, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों, विटामिन जो बी है वो अलग अलग भाग में बटा है, जैसे विटामिन B1, B2, विटामिन B3, B5, B6, B7 और B12। तो विटामिन बी कंपाउंड इसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह है रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि इस रोग में व्यक्ति को रात में साफ दिखाई नहीं देता। विटामिन ए का जो स्रोत है गाजर, दूध, फल, अंडे आदि में विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए प्रतिरक्षी का कार्य करता है क्योंकि यह शरीर को बाहरी संक्रमण से भी हमारी रक्षा करता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। विटामिन ए सामान्य दृष्टि के लिए भी आवश्यक है। तो विटामिन ए वसा में क्या है? घुलनशील। अब बात करते हैं हम विटामिन बी के बारे में, और विटामिन बी कंपाउंड है तो बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है यह है थायमीन। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 के जो स्रोत हैं मूंगफली, आलू, सब्जी आदि। यह कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और B1 जल में घुलनशील है। अब बात करते हैं B2 के बारे में। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँख का रोग यानी कि आँख लाल हो जाती है, और इसके जो स्रोत हैं अंडा, दूध, हरी सब्जी आदि। और विटामिन B2 भी जल में घुलनशील है। बात करते हैं विटामिन B3 की। इसका रासायनिक नाम है नियोसिन या निकोटिनिक अम्ल। इस रोग में इसकी कमी से पैरों में जलन और सफ़ेद बाल। इसके स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली आदि। B3 भी दोस्तों जल में घुलनशील है। अब बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। तो इसका नाम है पेंटाथेनिक एसिड। इसके स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू आदि। विटामिन B5 की कमी से त्वचा संबंधित रोग होते हैं, और विटामिन B5 भी जल में घुलनशील है। अब बात करते हैं हम विटामिन 6 के बारे में। इसका रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 के स्रोत हैं दूध, मांस, सब्जी आदि। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा संबंधित रोग होता है। विटामिन B6 भी जल में घुलनशील है। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसे हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसके स्रोत हैं गेहूं और अंडा। विटामिन 7 की कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग और लकवा आदि होता है। विटामिन B7 या विटामिन H भी जल में घुलनशील है। अब बात करते हैं B12 की। इसका नाम है साइनोकोबाल्मिक। स्रोत दूध, मांस, कलेजी। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होते हैं। B12 भी जल में घुलनशील है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो B कंपाउंड है, विटामिन B कंपाउंड, ये जल में घुलनशील है। अब बात कर रहे थे विटामिन C के बारे में। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, ऐसे रोग होते हैं। इसका स्रोत है आंवला, संतरा, नींबू, नारंगी, यानी कि खट्टे पदार्थों में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C जल में घुलनशील है। विटामिन C हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है।
विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता, यह पेट में पाया जाता है और पेशाब के बाद वो बाहर निकल जाता है। तो बॉडी में विटामिन सी स्टोर नहीं होता। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेटस रोग, जिसे हम शिखंडी रोग भी बोलते हैं, यानी कि इस रोग में हड्डियां सूखने लगती हैं। इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा और मछली। इसे फ्री का विटामिन भी कहा जाता है। यह सबसे तेज़ी से बनता है। यह एकमात्र विटामिन है जिसे जो हार्मोन्स का भी कार्य करता है, जिसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं। यह हड्डियों के लिए ज़रूरी है। मछली में विटामिन डी पाया जाता है, जबकि मछली का जो लीवर होता है, लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। इसे हम फ्री का विटामिन कहते हैं, जो सूर्य से प्राप्त होता है। बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी कि बच्चे पैदा करने की जो शक्ति है उसकी कमी से कम हो जाती है। ये रोग महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन, दूध और अंकुरित चीज़ जैसे चने, गेहूँ वगैरह। यह वसा में घुलनशील है। इसका निर्माण स्वतः होता रहता है। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि चोट अगर लग जाए और किसी व्यक्ति में इसकी कमी हो तो खून नहीं रुक पाता। इसके स्रोत हैं टमाटर, दूध, हरी सब्जी। यह वसा में घुलनशील है, यानी कि यह विटामिन हमारे रक्त को में थक्का जमाने का काम करता है। यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाए और रक्त का थक्का नहीं जमता तो इस व्यक्ति में इस विटामिन की कमी होगी। आपने देखा होगा चोट लगने के बाद भी रक्त का थक्का जम जाता है, तो इस विटामिन के कारण जमता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।